Hello students, in previous class we were studying in chemistry. In today's class we will continue to read with physics. Okay, first chapter of physics is also matter. We have also studied first chapter in chemistry, matter. In first topic of the on the chapter, in the chapter matter, the kinetic theory of matter. We have studied the kinetic theory of matter in chemistry also, and the three states of matter also. So we should directly come on the page number 4, change of state. We have studied also change of state, but in this chapter it's deeply explained. First point in change of state, melting. Second one, freezing, vaporization, condensation and sublimation. Okay, melting. The temperature of the solid does not rise even if it continues to be heated until the entire solid melts. In normal language, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे कि वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, और एक ऐसी कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन आती है टेम्परेचर और प्रेशर की, जब वो मेल्ट होने लगते हैं। उसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं सॉलिड स्टेट का। और इसी के अपोजिट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो जो हीट करने पर प्रोसेस हो रही थी, इसके अपोजिट प्रोसेस होती है। तो एक कूल करते करते क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी घटती है, तो वो कम मूव करते हैं फ्रीली, और एक ऐसी कंडीशन आती है ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर की कि वो सारे आपस में बाइंड हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। और जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये होता है उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आमतौर पे मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का उसके लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, वेपोराइजेशन इज कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपोर। जब हम एक लिक्विड को वेपोर में चेंज करते हैं, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या, व्हेन इट अकर्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन, एंड एट द बॉइलिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब हम किसी लिक्विड को उसको बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं, और जब बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाते हैं तो उसको बॉइलिंग कहते हैं। The particles of liquid, as you know, are in the constant motion. As they move about, they often collide or transfer a part of kinetic energy to each other. Kinetic energy is encountered to a carom board. In this process, some particles near the surface of the liquid gain enough energy to break, and any liquid intermolecular force escape of the liquid. The particles that escape energy from the rest of particles to average energy decrease. The result in a drop temperature of liquid in the temperature related to this region. Okay. जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। जैसा कि हम सॉलिड को हीट करके लिक्विड स्टेट में लाए थे, ऐसे ही जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती रहती है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं रह जाता, क्योंकि वो तेज मूव करने लगते हैं। तो जब ये कंडीशन आती है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं रह जाता है, तो वो वेपोर में बदल जाते हैं, और इसी कंडीशन को वेपोराइजेशन कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कंडेंसेशन। When a vapor is cold, the particle becomes slower and move into condensation is opposite of vaporization. जब हम किसी वेपोर को कूल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे उनके बीच थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, और फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो वेपोर लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। Here we have finished also condensation. Sublimation is the process by which a solid changes directly into vapor without passing through the liquid phase. Here we have finished these 4 points, and now last term, sublimation. If we are changing any solid form into gas without
पासिंग थ्रू लिक्विड मींस अगर हम किसी सॉलिड स्टेट के मैटर को डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज कर दें बिना उसे लिक्विड में चेंज किए, बिना लिक्विड में चेंज किए अगर कोई सॉलिड वेपोर स्टेट में जाता है तो उसको सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन. ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर बिकॉज मोस्टली ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री चैप्टर एंड द क्वेश्चन आंसर्स of this chapter we have solved in May and April and May classes. Thank you very much. We will continue to read the first chapter of bio in next class. Thank you very much.